जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे जो हमें प्रश्नावली 1.2 में यूज करने हैं। उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। हमने पढ़ा है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय आप जानते हैं कोई अवयव नहीं होना चाहिए, रिक्त समुच्चय हो जाए। दूसरा क्या है, परिमित अपरिमित पढ़ा था। उसमें परिमित समुच्चय क्या निश्चित होता है, अपरिमित अनिश्चित होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या होता है, दोनों अवयव क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। बस यही हमें इस प्रश्नावली 1.2 में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन कौन से कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। दो से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। दो से भाज्य, वो भी विषम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, वो भी आप यहाँ पे हमें बताइए कि विषम संख्याएं किसे कहते, जो दो से ना विभाजित हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कह दिया कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। तो यह आपको पता हो जाना चाहिए कि ये रिक्त समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वही क्या है, अभाज्य संख्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो पहले ही तो आता है अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सम अभाज्य संख्या दो तो आता ही है, अतः हम कह सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, यानी कि लेस देन 5, और साथ ही साथ यक्स बड़ा है 7 से, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। तो आप यहाँ पे बताइए जो एक्स की वैल्यू है प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है कि नहीं है, ये हमसे पूछा गया। यहाँ पे ये बताइए, जो हम लोग पढ़े थे 1 और 2 के बीच में प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। तो ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता था। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यक्स की वैल्यू जो है 5 से क्या छोटी हो और 7 से क्या हो, बड़ी हो। कोई है 7 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए, कोई है बताइए। 7 से एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी, कोई है नहीं। तो ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा, यक्स सच दैट यक्स किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यक्स सच दैट यक्स वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे ये बताइए, कोई दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। इसमें कोई भी दो समांतर रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु है, बताइए। ये सभी जगह जाके कहीं मिलेंगी नहीं, इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं, ये रिक्त समुच्चय। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, आपने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, अब परिमित और अपरिमित के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और अपरिमित है। परिमित का मतलब निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, अपरिमित का मतलब अनिश्चित। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का मतलब कि 12 ही महीने तो होते हैं, क्या इसको हम नहीं लिख सकते, तो क्या परिमित। अब यहाँ पे बताइए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको जैसे ही डॉट डॉट लिखा हुआ मिले, आँख बंद करके उसको क्या करना, आप परिमित लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पे देखिए अंत में आपको बता दिया गया कि 99 और 100 दिया गया है, यानी 1 से लेकर 100 तक ये निश्चित दे दिया गया है। ठीक है, परिमित है। अब चौथा देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन, अब 100 से बड़े धन बहुत सारे होंगे, तो हम इसको निश्चित नहीं कह सकते, अनिश्चित, अपरिमित। 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय,
तो हम क्या 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ये निश्चित है, ये क्या है? परिमित है। अगला क्या है? छठवां, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष के समांतर, यक्ष अक्ष कैसे बनता है? यक्ष अक्ष कैसे बनता है? यही तो आपका यक्ष अक्ष है। यक्ष अक्ष, ये यक्ष होता है, ये क्या? यक्ष अक्ष के समांतर। तो यक्ष अक्ष के समांतर ऐसे ही तो खींचोगे। बताइए, यक्ष के अक्ष के समांतर निश्चित है? नहीं निश्चित है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अपरिमित है। अगला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? 26, ये निश्चित है, परिमित संख्या हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब भाई, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 गुणज बहुत सारे हैं, तो इसे निश्चित तो है नहीं, तो क्या जाए? अपरिमित हो जाए, इनफाइनाइट। अगला क्या है? अगला दिया गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप पृथ्वी पे जितने भी, पृथ्वी की बारे में बात करना, पृथ्वी पे जानवरों की संख्या क्या हम गणना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक निश्चित है, परिमित है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आप ये बताइए, मूल बिंदु तो यही होता है, ये मूल बिंदु होता है। अब इस मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का, अब यहाँ से मूल बिंदु एक ये हो गया, एक ये ऐसे मान लीजिए, ये हो गया मूल बिंदु से जा रहा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यानी कि क्या ये निश्चित है? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं ना, तो क्या है? अपरिमित है। ठीक, अब आपका ये भी टॉपिक रिक्त समुच्चय और परिमित और अपरिमित ये कंप्लीट हो। अब हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय के बारे में। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो a बराबर ABCD दिया गया, b बराबर BCAD दिया है। तो जो अवयव a है इसमें भी a है, b है इसमें b है, c है, c इसमें भी है, d इसमें भी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। आप बराबर कर सकते। दूसरा है a बराबर 4, 8, 12, 16, b बराबर 8, 4, 16, 18। तो यहाँ पे 4 बराबर क्या है? ये अवयव ए बराबर 4 है इसमें, तो 4 इसमें भी है, 8 है इसमें, तो 8 इसमें भी है। यहाँ पे 12 है, इसमें 12 नहीं है। डायरेक्ट मारिए A ≠ B। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? A बराबर यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। B बराबर दिया गया है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल 10, यानी कि जो x की वैल्यू है वो सम धन पूर्णांक सम होना चाहिए। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, लेकिन 10 से के छोटा और बराबर तो बराबर है 10। तो जो a के अवयव है वो b में है कि नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? a बराबर b हो जाएगा। तीसरा क्या है? चौथा हो गया a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। b बराबर 10, 15, 20, 25, 30। क्या 10 का गुणज यहाँ पे दिख रहा है b में? नहीं, तो a ≠ b। आगे देखते हैं। पांचवा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। a बराबर यहाँ पे 1, 2, 3 दिया गया है और b बराबर यहाँ पे x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0। तो आपको गुणा करना है कि गुणा करने पे 3 आए और गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे 5 आए, तो 2 तियाँ 6, तो x प्लस 3 बनेगा और x + 2 बनेगा, यही बनेगा आपका। ठीक, तो x बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ये गलत हो गया, ये प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, गुणा करने पे आपका यही आएगा, हल करने पे। तो आपका यहाँ पे देखिए एक हल हो गया, ये
तो x बराबर आपका मिल जाएगा -2 कामा -3 बन जाएगा। तो a की वैल्यू जो है 2 कामा 3 है और b की वैल्यू जो है -2 कामा -3 है। तो यहाँ पे एक दोनों a और b बराबर नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिएगा जी, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस में है तो वैल्यू भी प्लस में ही आ जाएगी। x + 2 x + 3 3 2 3 6 होता है। ऐसे देखिए कर लेते हैं इसको, x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0। तो 2 3 6 हो गया, 2 3 5, तो x कॉमन करेंगे तो x + 3 बचेगा और यहाँ पे +2 कॉमन करेंगे तो x + 3 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में x + 3 और एक ब्रैकेट में x + 2 बराबर के 0 है, तो x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर -2 हो जाएगा। ये अगला देखिए, दूसरा है इसे में। दूसरा क्या है, a बराबर दिया गया है x सच डेट x, शब्द जो दिया गया है फॉलो FOLLOW, a का एक अक्षर है, और b बराबर दिया गया y सच डेट y, शब्द WOLF का एक अक्षर है। क्या f तो f मिल रहा है, o मिल रहा है, l मिल रहा है, w मिल रहा है, लेकिन जो a की वैल्यू है वो तो b में है ही है ना। लेकिन आपका f a की वैल्यू वो b में है, इसलिए आप कह सकते हैं कि a बराबर b है, यानी कि समान है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्लासेज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइए और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब कल हमारा ये टॉपिक रहेगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, सबसेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने रोस्टर विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, रोस्टर विधि के बारे में हो गया। उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रिक्त समुच्चय पढ़ा। उसके बाद परिमित अपरिमित पढ़ा। उसके बाद समान समुच्चय पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय, सबसेट। बस आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद विद्यार्थी।